सभी छात्रों को हमारे इस YouTube चैनल नटराज करियर इंस्टीट्यूट बाई राहुल सर इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि बोर्ड का एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक है और इन्हीं सब संस्कृत विषय की तैयारी काफ़ी कि बच्चों के लिए जटिल हो जाता है, जिसके लिए मैंने संस्कृत शब्द का और संस्कृत के पाठ्य पुस्तक का नॉर्मली जो उसका निचोड़ होता है, जिससे हम कम समय में अत्यधिक मार्क्स को कैसे अचीव कर पाएँ, इसी से रिलेटेड हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं। आपका भारतीय संस्कारा यानी भारतीय संस्कार के बारे में हमें अध्ययन करना है कि संस्कार क्या है, इसकी क्या विधा है और संस्कार की क्या महत्व है। इसी के बारे में हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कार जो हैं वो मनुष्यों के जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व धारण करते हैं, लेकिन प्रायः ऐसा माना जाता है कि संस्कार आज के समय में व्यंग्य के रूप में प्रयोग हो रहा है। व्यंग्य के रूप में प्रयोग होने से संस्कार का महत्व हमारे आधुनिक समाज में धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन ये हमारे ही समाज में कम हो रहा है। विदेश में रहने वाले जो भारतीय नागरिक हैं उनका संस्कार के प्रति काफ़ी अत्यधिक रुझान अब जो है कि बन रहा है और वे लोग भारतीय संस्कार के प्रति उन्मुख होते जा रहे हैं, है ना। तो संस्कार ऐसे ऋषि मुनियों की ऐसी कल्पना थी कि जीवन के किसी भी मुख्य अवसरों पे संस्कार होना अनिवार्य है, क्योंकि जब भी जीवन का कोई भी मुख्य अवसर हो उसमें आपको परिवार सदस्यों का सम्मेलन, आशीर्वाद, होम हवन और सभी सदस्यों का सम्मेलन इत्यादि होना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसी से रिलेटेड आज हम लोग संस्कार के बारे में पढ़ेंगे। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं, अर्थात संस्कार की 5 विधा है। संस्कार जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, 5 स्टेप में हम लोग समझेंगे। तो शैशव काल में संस्कार 6 प्रकार के हो गए और शैक्षणिक काल में संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। विवाह के बाद एक संस्कार और मृत्यु के बाद एक संस्कार। ऐसे अगर कहा जाए तो संस्कारों की संख्या टोटल कितनी है, तो आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि संस्कारों की संख्या टोटल आपका 16 है, क्योंकि 5 संस्कार आपको संस्कार में आपको 6 संस्कार शैशव काल में और 5 संस्कार शैक्षणिक काल में और विवाह के समय एक और एक मृत्यु के बाद जो अंत्येष्टि संस्कार यानी अंतिम संस्कार के रूप में हम जानते हैं वो संस्कार, यानी टोटल जो हमारे संस्कार हुए वो टोटल कितने हुए, 16 संस्कार हो गए। ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि संस्कार में कि कितनी विधा है, विधा स्टेप हैं, तो संस्कार के 5 स्टेप हैं इसमें और प्रायः टोटल संस्कार 16 होते हैं। और इसमें संस्कारों को बांटा गया है। पहला है जन्म के पहले का संस्कार, है ना, जन्म के पहले का। तो जन्म के पहले हमारा टोटल 3 संस्कार हो जाएंगे, गर्भधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। ये 3 संस्कार हो गए। यहाँ क्या होता है, पुंसवन गर्भधान यानी जब गर्भधारण होता है तो ये गर्भधान संस्कार हो गया। उसके बाद पुंसवन और सीमंतोन्नयन। इसमें सीमंतोन्नयन में क्या होता है कि पुंसवन और सीमंतोन्नयन को अगर हम समझें तो इसमें गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु की रक्षा, शिशु का विकास, ये सब पुंसवन और सीमंतोन्नयन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आते हैं जब शैशव संस्कार। जब शैशव संस्कार में क्या होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो यहाँ पे जात कर्म, आप जान चुके हैं कि शैशव संस्कार यानी कि शैशव काल में कितने संस्कार होंगे, 6 संस्कार। यहाँ पे हमने लिखना भूल गया है कि जन्म के पहले 3 संस्कार होंगे, है ना। तो शैशव में आपके 6 संस्कार आपको मिलेंगे, यानी कि जात कर्म। सबसे पहले बच्चे का जन्म होता है तो आपका जात कर्म किया जाता है। नामकरण, बच्चों का नाम किया जाता है, नाम कुछ भी नाम रखना। उसके बाद निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमण। उसके बाद निष्क्रमण के बाद अन्नप्राशन। अन्नप्राशन जब बच्चे 6 महीने के अंदर में उसको एक बार भोजन खिलाना होता है, ये हो गया। चूड़ाकर्म, बाल जो होता है बच्चों का वो अगर काटा जाता है तो ये हो जाएगा, पहली बार जो चूड़ाकर्म होता है ये यहाँ पे चूड़ाकर्म संस्कार हो गया। कर्णवेद, पहले जो थे
प्राचीन काल के जो बच्चे थे उन लोगों में कर्णवेद, कवच कुंडल पहनने के लिए यहाँ पे कर्णवेद किया जाता है, जो आजकल के बालिकाओं में प्रचलित है। उसके बाद है शैक्षिक संस्कार। ये सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है यहाँ पे। इसमें आते हैं अक्षर आरंभ। जब बालक अक्षर आरंभ करना प्रारंभ करता है, यहाँ पे होता है अक्षर आरंभ, उपनयन संस्कार, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन संस्कार। अक्षर आरंभ में बालक अक्षर का लेखन, अंक का लेखन सीखता है। उपनयन में गुरु शिष्य के घर जा कर के उसका उपनयन करते हैं और उन्हीं के साथ में, गुरु के साथ में बच्चों को लेकर के गुरुकुल लेकर के आते हैं। प्राचीन काल में बच्चों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। वहाँ पे ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते हुए विद्या अध्ययन किया जाता था, विद्या ग्रहण किया जाता था, ज्ञान अर्जन किया जाता था। और वेदारंभ वहाँ पे करेंगे। वेदारंभ के बाद केशांत संस्कार। केशांत संस्कार को प्रायः गोदान संस्कार के भी नाम से जाना जाता है। गोदान संस्कार बच्चों के जो अभिभावक होते थे उस समय गुरु को गाय दान के स्वरूप देते थे, इसीलिए इसको हम लोग केशांत संस्कार को गोदान संस्कार के भी नाम से जानते हैं। और समावर्तन संस्कार, इसमें जीवन में उपयोग आने वाली जितनी भी कर्म होते हैं, यानी आज के समय में अगर कहा जाए तो इसे हम दीक्षा ग्रहण भी कह सकते हैं। यानी कि जब पढ़ाई समाप्त हो जाती है तो सभी का सम्मेलन, गुरु का एक लास्ट स्पीच जिसको कह सकते हैं कि जीवन में जीवन भर काम आने वाला जो सारांश होता है पढ़ाई का, वो इसी संस्कार के अंतर्गत आता है, समावर्तन संस्कार। उसके बाद हम देखेंगे विवाह संस्कार जो है। विवाह संस्कार, आपको विवाह में एक संस्कार होगा विवाह संस्कार, मरने के बाद आपका एक संस्कार होगा अंतिम संस्कार, जिसको हम लोग अंत्योष्टि कहते हैं। कभी कभी इससे प्रश्न पूछा जाता है कि मरने के बाद कौन कौन से संस्कार होते हैं, तो आपका अंत्योष्टि हो जाएगा। ठीक है। विवाह संस्कार में जो कर्मकांड होते हैं, भारतीय समाज में विवाह संस्कार को सबसे पवित्र संस्कार माना गया है। सबसे पवित्र संस्कार मानने के चलते इसमें अनेक कर्मकांड होते हैं। कर्मकांड में कौन कौन से कर्मकांड होंगे पूछा जाएगा एग्जाम में। वागदान, मंडप निर्माण, वर पक्ष का स्वागत, मंडप का निर्माण यानी मंडप वगैरह शादी के लिए जो बनाया जाता है वो हमारा हो गया मंडप निर्माण। वर पक्ष का स्वागत, कन्या के घर पे जब बारात आता है तो उसका हम स्वागत करते हैं। कन्या निरीक्षणम, यानी कन्या का निरीक्षण होता है। कन्यादान, अग्नि स्थापन, आग अग्नि के स्थापना किया जाता है। पाणी ग्रहण संस्कार, उसके बाद लाजा होम, सिंदूरदान, है ना। और इसी के साथ में, है ना, जीवन का जो चक्र होता है वह पुनः पुंसवन, गर्भधान, सीमंतोनयन से प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ पे आपको कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता है, इससे प्रश्न कैसे आएंगे, इससे हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पूछ देगा यहाँ पे कि गर्भधान किस प्रकार का संस्कार है। ऑप्शन में दे देगा जन्म पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शिक्षण संस्कार, शैक्षिक संस्कार और विवाह संस्कार। तो आप इन सभी चीज़ों को स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे क्लियर कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे, इतना मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि अब जितने भी इसके टॉपिक थे, इससे रिलेटेड टोटल मैंने इस बोर्ड पे लिख दिया है और आप इसी के आधार पे इन सभी चीज़ों को एक बार देख करके और आप इसे क्लियर कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।